हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। यूपी पुलिस भर्ती री एग्ज़ाम को लेकर आज जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 43 है। इससे पहले हम 42 प्रैक्टिस सेट पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उनसे नहीं जुड़े हो तो इसको कंप्लीट करने के साथ साथ आप उनको भी एक एक करके कंप्लीट करिए। और इन सभी क्लासेस की जो पीडीएफ है वो आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड होती हैं। और वो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ तक है, हम ये कह रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में आपको पिन मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा, यानी गोदीवाड़ा किसे कहते हैं? गोदीवाड़ा कहते हैं बंदरगाह को। तो गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो लोथल में मिले। कहाँ? लोथल से। खोज की बात की, लोथल की खोज किसने की? तो रंगनाथ राव ने खोज की। और लोथल एक क्या व्यापारिक केंद्र था। और 3 युगल समाधि, यानी कि माता पिता और बच्चे की जो 3 युगल समाधि है वो यहीं पर मिली। मम्मी का मॉडल भी कहाँ? लोथल से प्राप्त हुआ। और शतरंज के खेल के साक्ष्य भी लोथल से प्राप्त हुए। दूसरा क्वेश्चन है, गांधार कुछ महाजनपद हैं, उनकी राजधानी। जैसे गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। अंग की राजधानी चंपा थी। मगध की राजधानी गिरिब्रज या पाटलिपुत्र थी। और कौशल की राजधानी श्रावस्ती, जिसे साकेत भी कहते हैं। आगे देखते हैं कि महाजनपद काल की महाजनपदों की संख्या कितनी थी? टोटल 16 संख्या थी महाजनपदों की। और जैन धर्म में किस में बताया गया? तो अंगुत्तर निकाय में बताया गया है 16 महाजनपदों के बारे में। बौद्ध धर्म में। और जैन धर्म में भगवती सूत्र में बताया गया है। पाणिनि जो है, पाणिनि का अष्टाध्यायी में बताया गया है कि तब कितने जनपद महाजनपद थे? तो 22 महाजनपद थे। और गणतंत्र में दो, अगर पूछा जाए कि 16 महाजनपदों में से कौन से 2 महाजनपद थे जो गणतंत्र थे? तो बज्जी और मल। और बज्जी विश्व का सबसे पहला गणतंत्र है। अगर बात की जाए कि जो महाजनपद काल थे उनमें सबसे नॉर्थन में कौन सा था? यानी कि उत्तरी में कंबोज महाजनपद था। सबसे ईस्ट में अंग महाजनपद था। साउथ में असमक महाजनपद था। और वेस्ट में अवंती महाजनपद था। तीसरा क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त किया? तो फर्रुखसियर ने किया। किसने? फर्रुखसियर ने। और ये फर्रुखसियर वही है जिसके फोड़ा गड़ा था। और ये फर्रुखसियर का शासनकाल 1713 से 1719 तक रहा। बहादुर शाह प्रथम का 1707 से 1712 तक रहा। और बहादुर शाह प्रथम किसके बाद आया था? तो औरंगजेब के बाद आया था। अहमद शाह का कब से कब तक रहा? तो अहमद शाह का रहा 1748 से 1754 तक। भारत के कितने क्षेत्रफल भाग पर स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था? तो 19% भाग पर लागू हुआ था। और किसके समय आया था? तो कॉर्नवालिस के समय। 1920 में क्या मुनरो के समय क्या रैयतवाड़ी व्यवस्था आई थी। पांचवा क्वेश्चन है कि मित्र मेला संस्था के संस्थापक कौन थे? तो बीडी सावरकर थे, जिन्होंने कब 1904 में मित्र मेला चालू की थी। और 1905 में इंडिया हाउस किसने चालू किया था? तो श्याम कृष्ण शर्मा ने किया था। नौजवान सभा की स्थापना किसने? तो भगत सिंह ने कब की थी? तो भगत सिंह ने की थी 1926 में। और बाद में यही किसमें मिल गई, विलय हो गई? तो एचआरए में विलय हो गई। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन विश्व के सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र पेटी कौन सी है? तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। कुछ ज्वालामुखी हैं, जैसे कि एटना ज्वालामुखी कहाँ का है? तो इटली का है। और विसुवियस स्ट्रोम्बोली भी इटली का है। अगर पूछा जाए फ्यूजीमिया ज्वालामुखी कहाँ का है? तो जापान का है। और माउंट एंजे भी जापान का है। पोपा ज्वालामुखी कहाँ का है? म्यांमार का है। क्रेकाउटोआ कहाँ का है? तो ये इंडोनेशिया का है। अगर पूछा जाए ओज सेडला कहाँ का है? तो अर्जेंटीना चिली की सीमा पर है। कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में है। और कोह सुल्तान कहाँ है? ईरान में है। किलिमंजारो तंजानिया में है। आठवां क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सेल्सियस है। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश तो मालदीव है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन है? तो नॉर्वे है। नॉर्थ अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन है? तो सेंट किट्स एंड नेसिस है। और साउथ अमेरिका का क्या है? सूरीनाम है। और यूरोप का क्या है? तो वेटिकन सिटी है। और वेटिकन सिटी हम आपको बता दें, यूरोप के अंदर बसा है रोम, रोम के अंदर बसा है वेटिकन सिटी।
9वां क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी मील तक दूरी पर है? तो 12 मील तक है। आगे देखते हैं, धाल घाट, बोर घाट और पाल घाट दर्रे अवस्थित हैं कहाँ? पश्चिमी घाट में अवस्थित हैं। और कहाँ है ये? महाराष्ट्र केरल में है सीमा पर। किस मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाने पर क्या होता है? तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। 12वां क्वेश्चन है, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किन सदन में आता है? तो वित्त विधेयक संसद के सबसे पहले लोकसभा में आता है। राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। और लोकसभा मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। विधान परिषद किस आर्टिकल में है? तो विधान परिषद 169 में है। 6 राज्यों में विधान परिषद है, कौन कौन? यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। आगे देखते हैं कि संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय शामिल है? तो मत्स्य है, कृषि है, सट्टेबाजी है, ये कैसे? तो राज्य सूची के विषय हैं। जिस पर राज्य कानून बनाए वो राज्य सूची का विषय। आगे देखते हैं, भारत की पहली कागज मिल कहाँ स्थापित की, मतलब कब स्थापित की गई? तो 1881 में स्थापित की गई। 17वां क्वेश्चन है कि पूर्ण रूप से संचालित पहला बैंक कौन सा है? तो अवध कॉमर्शियल बैंक है, जो कि कहाँ? 1881 में कहाँ? फैजाबाद में खोला गया। पीएनबी की स्थापना 1898 में हुई और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना इंपीरियल बैंक से बदल कर क्या हो गई थी? 1955 में भारतीय स्टेट बैंक। 18वां क्वेश्चन है कि कौन सी संस्था शेयर बाजार को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है? तो सेबी करती है। सेबी की स्थापना 1988 में हुई। एक्ट कब का है? 1952 में इसका एक्ट आया और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। 19वां क्वेश्चन है, अंकटाड की स्थापना कब हुई? तो 1964 में हुई। आगे देखते हैं, कौन सा राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करता है? तो त्रिपुरा करता है, मिजोरम करता है, असम करता है, वेस्ट बंगाल करता है, मेघालय करता है। 21वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला न्यायपाल कौन भारत में प्रथम महिला न्यायालय की स्थापना हुई कहाँ? मालदा में हुई थी। हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी? तो लीला सेठ बनी थी। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। और ये दिल्ली की भी बनी थी बाद में। ईरान देश की मुद्रा क्या है? तो तोमान है। यूएई की मुद्रा क्या है? तो दिरहम है। सऊदी अरब की रियाल है। साइप्रस की यूरो है। उत्तरी कोरिया की वॉन है और कजाकिस्तान की टेंगे है। आगे देखते हैं, 23वां क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राज्य संघ में कितने सदस्य हैं? तो 193 सदस्य हैं। स्थापना कब की है? तो 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना है। कितने अंग हैं इसके? तो 6 अंग हैं। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो पुरी उड़ीसा में है जगन्नाथ मंदिर। पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो छत्तीसगढ़ का है। लेंजा और घोटपटा कहाँ का है? घोटुलपटा कहाँ का है? तो ये भी छत्तीसगढ़ का है। फुटबॉल में लेग पर्ल का उपनाम क्या जाना जाता है? तो रूड, मतलब लेग पर्ल के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रूड गुलियट को। अगर पूछा जाए APGAR स्केल पर क्या होता है? तो ये नवजात शिशु का भौतिक एवं निश्चित विकास नापने की इकाई होती है। 28वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है, क्या होता है? केंद्र पर स्थिर होता है द्रव्यमान हमेशा हर जगह पर स्थिर होगा, लेकिन भार में परिवर्तन होता है। चौक का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। डैश का प्रशीतन में प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि फ्रिज में। यकृत का कार्य क्या होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संग्रह करना। 32वां क्वेश्चन है, मानव हृदय का वजन होता है, कितना होता है मानव हृदय का वजन? तो 300 ग्राम से लेकर 350 ग्राम तक होता है। 33वां क्वेश्चन है, यूपी का प्रथम राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू हैं। 1947 से 1999 तक 1947 से 1949 तक रही है। 49 है। कितना है? 49 है। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन? सुचेता कृपलानी बनी थी 1963 से 1967 तक, उत्तर प्रदेश की। अगर पूछा जाए बेराइट तथा एंड्रालूसाइट यूपी में किस जिले में पाए जाते हैं? तो सोनभद्र में पाए जाते हैं। 35वां क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा? तो 5.8% रहा। 36वां क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किस भारतीय
को मसाल बाग के रूप में चुना गया। तो अभिनव बिंद्रा को चुना गया, जिन्होंने 2008 में क्या गोल्ड मेडल जीता था, किसमें, शूटिंग में। आगे देखते हैं 37वां क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में शामिल किए गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो INS संध्याग है। 38वां क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहण का आधारशिला कहाँ रखी? तो हैदराबाद में रखी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग DNS एग्जाम वॉरियर्स। आपको इस क्लास की या इसके अलावा किसी भी क्लास की PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम वॉरियर पर ज्वाइन करें और वहीं पर आपको PDF मिल जाती है। साथ में अगर क्लास अच्छी लगी हो तो बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।